HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी की कैपिटल और ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में इसी तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज स्लोली एंड स्टडीली अलोंग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टर्म का नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम लोग किससे कहेंगे? देखिए, जब कभी भी आप बिजनेस करते हो तो जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी भी चीज़ का बिजनेस अगर कर रहे हो, आपने किसी भी चीज़ को अपने आजू बाजू में देखा होगा, किसी मिल्कमैन को देखा होगा, किसी टीवी केबल ऑपरेटर वाले को देखा होगा, किसी वेजिटेबल वेंडर को देखा होगा, किसी फ्रूट्स के वेंडर को देखा होगा, किसी कपड़े की दुकान के अंदर किसी शोरूम को देखा होगा, राइट, किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल या कार के शोरूम को देखा होगा, पेट्रोल पंप को देखा होगा, किसी डॉक्टर्स को देखा होगा, राइट। तो ये सारे भी लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। से फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते हो तो आप क्या करते हो? आप वहाँ पर कुछ ना कुछ रुपए देते हो और उसके एक्सचेंज में वो इंसान आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते हैं, राइट। आप किसी मिल्कमैन के वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर कुछ रुपए दिए और आपको वहाँ से अमूल की जो मिल्क की प्रोडक्ट है वो आपको मिल गई। आप किसी गारमेंट शॉप पर गए हो कपड़े खरीदने के लिए, राइट। आप किसी मोबाइल शॉप के अंदर गए हो मोबाइल खरीदने के लिए, राइट। आप पेट्रोल पंप पे गए हो पेट्रोल फ्यूल फिल कराने के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप एक तरफ से कुछ रुपए दे रहे हो और उसके एक्सचेंज में आपको किसी ना किसी तरह का गुड्स मिल रहा है, राइट। ये हो गया एक किस्म का ऑब्जर्वेशन। अब दूसरी तरह का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप चाहते हो किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका चेकअप करता है और उसी के हिसाब से अपनी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज नॉलेज के हिसाब से आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिख करके देता है जिसकी दवाई आप लेकर के आते हो और अपनी हेल्थ को ठीक करते हो, राइट। तो इसके एक्सचेंज के अंदर भी आप उस डॉक्टर को रुपए दे रहे हो। उस डॉक्टर ने आपको आपके मनी के एक्सचेंज में कोई प्रोडक्ट नहीं दिए लेकिन अपनी खुद की एक्सपर्टीज सर्विस प्रोवाइड करी है। इसी तरह से आप किसी लॉयर के पास जाते हो, वहाँ पर आप अपना केस उसको बताते हो, उसके केस के अंदर से अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रख करके वो अपना नॉलेज आपको देता है और उसके हिसाब से आप आगे एक्ट करते हो। इस चीज़ के लिए उसके कंसल्टेशन फीस के तौर पे आप उसको फीस पे करते हो, आप उसको कुछ रुपए दे रहे हो। तो इस रुपयों के एक्सचेंज के अंदर आपको गुड्स नहीं मिला, कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, आपको उसकी एक्सपर्टीज सर्विस मिली है। इसी तरह से कोई टीचर्स होते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और उसके सामने अपनी फीस चार्ज करते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप वहाँ पर अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स देते हो और वो आपको कंसल्टेशन अपनी खुद की प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इस दो तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप इस पूरी दुनिया के अंदर देख सकते हो कि जहाँ पर आप कुछ रुपए दे रहे हो तो उसके एक्सचेंज में आपको या तो कुछ प्रोडक्ट मिल रही है या फिर आपको रुपए देने की वजह से आपको उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ सर्विसेज मिल रही है। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे, राइट। तो अगर इसी चीज़ को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग किस तरह से समझ पाएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक एस्पेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। आप रुपए दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल रही है, या फिर आप रुपए दे रहे हो, आपको कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज सर्विसेज मिल रही है, राइट। सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, राइट। आपने कुछ रुपए दिए, आपको प्रोडक्ट मिली। अगर आप रुपए नहीं दोगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप रुपए नहीं दोगे तो आपको कंसल्टेशन सर्विसेज नहीं मिलेगी, राइट। सो इट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, इन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये एक्सचेंज करने के लिए कम से कम दो इंसान चाहिए। एक परचेज कर रहा है तो दूसरा सेल करेगा, राइट। अगर सेल कर रहा है तो कोई दूसरा परचेज करेगा। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सामने स्टूडेंट्स चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए सामने पेशेंट्स चाहिए। अगर पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा और इसकी वजह से एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक्सचेंज इज डन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, राइट। सो इट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अभी ये जो एक्सचेंज होता है वो किस तरह का होता है?
से फॉर एग्जांपल कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके एक्सचेंज में टीचर मनी चार्ज करता है, उसके एक्सचेंज में उसके एसेट ऐसा चार्ज नहीं करता है, राइट। अगर आप पेट्रोल पंप के अंदर फ्यूल डलवाते हो तो आपको उसके एक्सचेंज में पैसा ही देना पड़ेगा। आप उसके एक्सचेंज में अपनी घड़ी नहीं छोड़ सकते कि ले भाई ये मेरी घड़ी है, ये तू रख ले, मुझे पेट्रोल डलवा, नहीं। तो ये सारी जो एक्सचेंज की मैकेनिज्म है वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो इन पूरी डेफिनेशन को हम लोग एक ही लाइन में डिफाइन करेंगे तो इसका आंसर आएगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between two or more persons in terms of money is known as business transactions, right? अभी आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको किस तरह के ट्रांजेक्शन्स में से पास आउट होना होगा। से फॉर एग्जांपल आप कहीं से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो ये आपके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आप किसी को एम्प्लॉयमेंट के रख रहे हो और उसको सैलरी पे कर रहे हो तो ये आपके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आप कहीं पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप कहीं पर सेल्स कर रहे हो, आप किसी को कोई खर्चा दे रहे हो, कोई इंसान आपको कमीशन दे रहा है, तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड इन मनी आर नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है? चलिए, अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहला डिस्कस करते हैं कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? देखिए, द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इमीडिएटली, उसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। मतलब कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो या कुछ चीज़ बेचते हो, उसी तरह से आप कहीं से सर्विस लेते हो या किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप अगर उसमें इमीडिएटली कैश दे रहे हो या कोई इंसान आपको ऑन द सेम मोमेंट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इमीडिएटली आपको कैश का पेमेंट कर रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। ज़्यादातर रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन में से पास आउट होते हैं। आप कहीं पर पेट्रोल फ्यूल कराने गए, आपने पेट्रोल डलवाया, कैश इमीडिएटली दे दिया। आपने कहीं से कपड़े खरीदे, कैश इमीडिएटली दे दिया। मोबाइल खरीदा, कैश इमीडिएटली दे दिया, राइट। कहीं पर कुछ भी तरह की प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदने जाते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको इमीडिएटली फीस पे करनी पड़ती है, राइट। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स आपने परचेज किया, कैश का पेमेंट दे दिया। आपने किसी को गुड्स सेल किया, इमीडिएटली कैश ले लिया, राइट। आपने किसी को कैरेज का, वेजेस का पेमेंट इमीडिएटली कैश के अंदर कर दिया, राइट। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स बन गए आपके बिजनेस के, वो कैश ट्रांजेक्शन्स है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है बिटवीन टू और मोर पर्सन, बट उसके एक्सचेंज में आप उसे कैश दे रहे हो या आपको कैश मिल रहा है, राइट। सो इट इज़ योर कैश ट्रांजेक्शन। नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए, जहाँ पर एक्सचेंज तो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन कैश का पेमेंट हो रहा है वो इमीडिएटली नहीं हो रहा है, वो फ्यूचर की डेट के अंदर हो रहा है, राइट। आई रिपीट, आप एक्सचेंज तो कर रहे हो किसी ना किसी गुड्स का या सर्विसेज का, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जो पेमेंट देना है वो पेमेंट आप अभी नहीं दे रहे हो, वो पेमेंट आप फ्यूचर के अंदर कर रहे हो, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से सामान परचेज किया 10 लाख रुपयों का, तो आपने उस सप्लायर को बोला कि ये जो 10 लाख रुपए है वो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर एक तरह से आपके पास सामान तो आ गया, आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जो कैश देना है वो कैश आप अभी नहीं पे कर रहे हो। अगर आप इमीडिएटली पे कर देते तो इसे हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन आपने कहा कि इस जो अमाउंट का पेमेंट है 10 लाख रुपए, उसका पेमेंट मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बन जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इज डन इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब फ्यूचर की किसी डेट के अंदर कैश का जो पेमेंट है या फिर आपको कैश जो रिसिप्ट होने वाली है वो अगर आपको फ्यूचर की डेट के अंदर हो रहा है तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। दोनों ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, चाहे आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या फिर आप क्रेडिट में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आपने कहीं से फर्नीचर परचेज किया, उस फर्नीचर का जो बिल है वो आपने उस ट्रेडर को बोला कि आप इसका बिल का पेमेंट 1 हफ्ते के बाद कर दोगे, तो ये ट्रांजेक्शन बन गया आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर इमीडिएट पेमेंट आप कर रहे हो तो वो आपके लिए बन जाता है कैश ट्रांजेक्शन, राइट। सो एट द एंड अगर इस डेफिनेशन को हम लोग पूरा देखना चाहे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन किससे कहेंगे?
द ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 or more persons which are measured in terms of money, it is known as business transactions. Business transactions के दो टाइप है, one is cash transaction and second one is credit transaction. कैश ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डन, बट उसके अगेंस्ट में आपको कैश का इनफ्लो होगा या फिर कैश का आउटफ्लो होगा, राइट? आप इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर कैश का पेमेंट कर रहे हो या आपको कोई कैश का रिसिप्ट मिल रहा है। उसी तरह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो होगा, लेकिन कैश का पेमेंट फ्यूचर की डेट के अंदर किया जाएगा, राइट? सो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी के सब्सिक्वेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अलोंग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज द वे टू एक्सीलेंस।